हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सी टेट की। ठीक है, सी टेट 2022 की, जिसका नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें तो हमने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी ईवीएस की, जिसको हमें पता था कि कितने मार्क्स की होती है, 30 मार्क्स की होती है। ठीक, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और वीडियो के लास्ट में भी मैं पिन कर दूंगी। आप वहाँ से देख सकते हो व्यूअर्स की, आप वहाँ से देख सकते हो ईवीएस की क्लासेस। आज हम अगर बात करें कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं सीडीपी, यानी कि जो हमारा 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको कहा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक, तो आज है आपका लेक्चर नंबर 1। बाल विकास सीडीपी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि अब हमारा ईवीएस के साथ साथ आपको सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, जैसा कि हम जानते हैं, हम बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। प्राइमरी लेवल, जैसा कि आपका लेवल कौन सा है, प्राइमरी लेवल यानी कि 1st to 5th क्लास वाला, तो उसमें हमें देखना है कि वृद्धि और विकास होता क्या है। बच्चों के लेवल से बात करते हैं हम, तो हमें देखना है कि शुरू में बच्चे का विकास किस तरीके से होता है और बड़े होते 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 उनमें कौन कौन सी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट सीटेट में डाला गया है आपके कोर्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अब आपको समझ ही गए हैं कि आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास क्या होता है। इट मीन्स आज हम करेंगे कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं वृद्धि और विकास की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन कर रहे हैं कि बेसिकली वृद्धि किसको कहते हैं और विकास किसको कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर में आपसे ये भी पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के डेफिनेशन को बात करें तो क्या कह रहा है कि जब शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। इट मीन्स, अगर एग्जाम्पल से हम बात करें, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये लाइन समझाऊं तो मान लीजिए जैसे बच्चा गर्भ के अंदर है, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो ये पूरा पीरियड कितने मंथ का होता है, पूरा पीरियड 9 मंथ का होता है, 9 महीने का होता है। तो आपने देखा होगा डे 1 से लेकर और डे 9th मंथ तक, यानी कि 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक, जब तक बच्चा गर्भ में होता है और जब तक जन्म लेता है, तब तक उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं माँ के गर्भ के अंदर। गर्भ के अंदर ही बच्चे का शरीर का संरचना भी बढ़ रही है, यानी कि बच्चा छोटे से बड़ा भी हो रहा है पेट के अंदर, उसका आकार भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए क्या है कि वृद्धि क्या है, जब बच्चे का शरीर की संरचना और आकार बढ़ना शुरू होता है तो वो क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि वृद्धि हमारी बाह्य रूप से होती है, यानी कि वृद्धि को हम देख सकते हैं। मान लीजिए बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, तो हम देख सकते हैं कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, तो वो क्या है, वृद्धि का पार्ट है। जब बच्चे की लंबाई बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि बच्चा ग्रोथ कर रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही है बच्चे में। इसी के साथ बच्चे का वजन बढ़ रहा है, तो वो भी क्या है, ग्रोथ का एक पार्ट है। ठीक है, आगे देखें तो अगर आगे देखें तो देखिए और क्या कह रहा है कि उदाहरण जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भार, यानी कि बच्चे का वजन बढ़ना, बच्चे की लंबाई बढ़ना, हाथ पैर बढ़ने शुरू होते हैं तो उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि वृद्धि एक समय तक चलती रहती है, जब उसमें परिपक्वता आ जाती है तो वह रुक जाती है। यानी कि जो ग्रोथ है वो बच्चे की एक टाइम तक होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, लड़कियों की लंबाई 16 से 18 वर्ष तथा लड़कों की लंबाई 18 से 22 वर्ष तक बढ़ सकती है, इसके बाद लंबाई बढ़ना रुक जाती है। तो देखिए वृद्धि क्या होती है कि एक समय तक, यानी कि एक समय तक चलती है, एक टाइम पीरियड तक चलती है और उसके बाद क्या है, वृद्धि रुक जाती है। जैसे कहा जाता है ना कि जो लड़कियों की लंबाई होती है वो 16 से 18 वर्ष तक ही बढ़ती है और लड़कों की लंबाई कितने, 18 से 22 वर्ष तक। तो क्या है ये टाइम पीरियड, क्या है ये फिक्स टाइम पीरियड है कि जो हमारी लंबाई, ठीक है, जो हमारी लंबाई है वो क्या है, एक टाइम पीरियड तक ही बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। तो इसीलिए क्या कह रहा है
कि वृद्धि एक समय तक ही चलती है और जब बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तो वो रुक जाती है। ठीक है, आई होप आप वृद्धि का समझ पाए होंगे। एक बार और रिकॉल करा देती हूँ। वृद्धि की बेसिकली क्या है, वृद्धि क्या होती है कि जब बच्चे की लंबाई बढ़ रही है या बच्चे का वजन बढ़ रहा है या बच्चे का हाथ पैर बढ़ रहे हैं तो क्या है, वो ग्रोथ कहलाता है, जिसको हम देख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वृद्धि क्या होती है, बाह्य रूप से होती है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ को, बच्चे की ग्रोथ को हम देख सकते हैं। अब देखते हैं डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट क्या था हमारा डेवलपमेंट, हम बात किस पे कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ पढ़ा हमने कि ग्रोथ क्या होती है। अब देखते हैं डेवलपमेंट क्या है। अब क्या कह रहा है कि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जो जन्म पूर्व अवस्था से प्रारंभ हो जाती है तथा मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कि जो डेवलपमेंट है, बच्चे का डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, मान लीजिए बच्चा जब माँ की गर्भ में है तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि बच्चे का विकास हो रहा है। 1 मंथ में बच्चे का विकास हुआ, फिर 2 मंथ में और विकास हुआ, फिर 3 मंथ्स में और विकास हुआ। तो क्या होता है कि व्यापक प्रक्रिया है जो क्या जन्म पूर्व अवस्था से आरंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। हमारा डेवलपमेंट क्या है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है और जब तक वो इंसान वृद्धावस्था यानी कि मृत्यु की अवस्था तक आता है तब तक, एट द एंड ऑफ लाइफ, तब तक क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, नैतिक सभी पक्षों के साथ इसका संबंध जुड़ा होता है। अभी हमने ग्रोथ का पढ़ा, तो ग्रोथ का जो संबंध है वो खाली शारीरिक से है। ठीक है, क्या होता है कि ग्रोथ में हमारा शारीरिक, जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, हाथ पैर बढ़ना, इन सबको क्या क्या है, इन सबको हम देख सकते हैं, यानी कि इन सबको देखा जा सकता है। लेकिन विकास के अंदर वृद्धि तो होती होती है, साथ ही साथ बच्चे का मानसिक विकास यानी कि बुद्धि भी डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट भी बच्चे का होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। तो ये सारे ही डेवलपमेंट जब जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। यानी कि शारीरिक विकास यानी कि लंबाई, वजन बढ़ने के साथ साथ बच्चे की बुद्धि भी बढ़ती है, बच्चे इंटरैक्शन यानी कि सामाजिक विकास भी बच्चे का बढ़ता है, नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट भी बच्चे का होता है। तो विकास के अंदर क्या होता है, सभी पक्ष जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। हमने अभी वृद्धि का पढ़ा, तो वृद्धि क्या है, केवल बाह्य है। क्या है, केवल बाह्य, यानी कि वृद्धि को हम देख सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य दोनों है, यानी कि डेवलपमेंट को कुछ डेवलपमेंट्स को हम देख सकते हैं और कुछ डेवलपमेंट को हम नहीं देख सकते हैं। तो क्या होता है कि याद रखना है कि वृद्धि क्या है, बाह्य होती है, जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन विकास क्या होती है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों होती है। ठीक है, अब देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वृद्धि और विकास में अंतर, यानी कि डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वृद्धि बेसिकली है क्या, हाँ, जब वजन बढ़ रहा है, बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, तो वो सब क्या है, वृद्धि है, जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन विकास क्या है, विकास के अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सारी ही चीज़ें जुड़ी होती हैं और विकास को हम देख भी सकते हैं और नहीं भी, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से विकास होता है। अब हम इन दोनों में क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। अब वृद्धि और विकास में क्या अंतर है वो देखते हैं। सबसे पहला क्या है, वृद्धि का स्वरूप भारी होता है, यानी कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वृद्धि को हम देख सकते हैं, वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है। और विकास का स्वरूप क्या होता है, आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार का होता है, यानी कि कुछ विकास जो हमारे डेवलपमेंट है, कुछ पार्ट्स हम देख सकते हैं और कुछ डेवलपमेंट के पार्ट्स को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि हमने पढ़ा कि ग्रोथ क्या होती है, लड़कियों में 16 से 18 वर्ष और लड़कों में 18 से 22 वर्ष तक चलती है। यानी कि जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है कि लंबाई इतनी एज तक ही बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। लेकिन विकास जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये भी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर और मृत्यु तक बच्चे का डेवलपमेंट होता ही रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, वृद्धि संकुचित अवधारणा होती है और विकास व्यापक अवधारणा है। ठीक है, तो वृद्धि क्या है, बेसिकली संकुचित अवधारणा कहलाती है और विकास क्या कहलाती है, व्यापक अवधारणा। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है आपका वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है लेकिन विकास का निश्चित क्रम होता है। वृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता है का क्या मतलब है यहाँ पर कि क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार बच्चे की लंबाई बढ़ रही होती है और कभी लंबाई तो रुक जाती है लेकिन वजन बढ़ रहा होता है ना। कभी ऐसा होता है कि 2 साल के बच्चे की लंबाई इतनी जल्दी बढ़ जाती है कि 2 साल का बच्चा आपको 3 से 4 साल का लगने लग जाता है, लेकिन अगर वजन की बात करें तो हो सकता है उसका वजन कम हो। तो क्या है कि जो वृद्धि होती है वो निश्चित क्रम, उसका फिक्स क्रम नहीं होता है, लेकिन विकास क्या है, एक निश्चित क्रम होता है विकास का। जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, यानी कि जितना हम डेवलपमेंट अपना करना चाहेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स पर उतना हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। यानी कि मानसिक विकास क्या होता है, हम अपनी बुद्धि जितनी हम नॉलेज गेन करना चाहेंगे उतनी हम करेंगे, अदरवाइज उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने वृद्धि में पढ़ा कि क्या होता है, निश्चित नहीं है, कभी लंबाई बढ़ सकती है तो कभी बच्चे का वजन बढ़ सकता है। लेकिन विकास में क्या होता है, उसका निश्चित है, फिक्स है कि हम जितना अपना डेवलपमेंट चाहते हैं उतना होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल में अभी मैंने आपको बताया मानसिक विकास, तो इसमें क्या हो गया कि कभी लंबाई बढ़ेगी तो कभी भार बढ़ेगा, लेकिन विकास में क्या है, निश्चित क्रम है कि हम जितना विकास चाहेंगे उतना होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मानसिक विकास, जितना हम नॉलेज गेन करना चाहेंगे उतनी हम करेंगे, उससे ज़्यादा हमें करनी है या नहीं करनी है हमारी मर्जी। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि वृद्धि का जो निश्चित क्रम नहीं है लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम है। सेम ऐसे ही सामाजिक विकास में विकास के अंदर जैसे कि हमने पढ़ा मानसिक विकास, उसी के साथ सामाजिक विकास, जैसे कि जिसके साथ हम जितना इंटरेक्शन करना चाहेंगे उतना करेंगे। उसके बाद अगर हमारी मर्जी है, अगर हमें किसी और सेकंड पर्सन से बात करनी है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वृद्धि शारीरिक होती है। अभी हमने ये बात भी ऊपर पढ़ी थी कि वृद्धि शारीरिक होती है। इट मीन्स कि वृद्धि बेसिकली क्या चीज़ कहलाती है, हमारी शारीरिक, क्योंकि शारीरिक का मतलब क्या है, यहाँ पे लंबाई बढ़ रही है वो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है, वजन बढ़ रहा है वो भी हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि वृद्धि को हम देख सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम देख सकते हैं यानी कि मतलब वो हमारा शारीरिक विकास। लेकिन विकास क्या है, आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है, यानी कि वृद्धि तो केवल शारीरिक होती है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है वृद्धि। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, आंतरिक एवं बहुमुखी होता है, क्योंकि विकास के अंदर क्या होता है, शारीरिक विकास, शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक सारे ही एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वृद्धि को हम माप तोल सकते हैं, यानी कि हम अपनी लंबाई को माप सकते हैं कि बच्चे की लंबाई कितनी है, बच्चे का वजन कितना है, तो इस चीज़ को हम नाप सकते हैं, हम वृद्धि का मापन कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने भार का, अपने वजन का, अपनी लंबाई का क्या कर सकते हैं, हम अपनी ग्रोथ को माप सकते हैं। लेकिन विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते। हम ये नहीं माप सकते कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कितना है, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट कितना है, ये तो हम नहीं माप सकते। लेकिन हम डेवलपमेंट में एक चीज़ माप सकते हैं, वो क्या है, बच्चे की मानसिक विकास यानी कि बुद्धि का विकास, कि बच्चे के अंदर बच्चे का मानसिक यानी कि मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, मानसिक विकास कितना हुआ है, बुद्धि का विकास बच्चे में कितना हुआ है। बुद्धि के टेस्ट लेकर के, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करके हम बच्चे का लेवल नाप सकते हैं। तो हम मानसिक विकास को तो नाप सकते हैं लेकिन और एस्पेक्ट्स यानी कि और डेवलपमेंट को नहीं माप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि जैसा कि अब आपको इस पॉइंट तक आके समझ में आ गया होगा कि बेसिकली वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ठीक है। आपने अभी ऊपर जितने भी पॉइंट्स करे हैं ना, उनसे आपको ऑलरेडी लर्न हो गया होगा कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, क्योंकि सारे ही जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो मिलते जुलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट की करें कि वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, हमने ऊपर पढ़ा कि जो चीज़ हमें दिख रही है बच्चे के अंदर वो क्या कहला रही है, डेवलपमेंट कहला रही है, ग्रोथ कहला रही है, डेवलपमेंट है बच्चे का, ठीक है। अब मान लीजिए जो चीज़ हम देख रहे हैं यानी कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है, बच्चे का लंबाई बढ़ रही है, वो क्या है, वृद्धि का पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन विकास को हम स्पष्ट नहीं देख सकते। जैसे हम बच्चे का क्या नहीं देख सकते, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं देख सकते, बच्चे का हम सोशल डेवलपमेंट नहीं देख सकते, लेकिन हम क्या देख सकते हैं, बच्चे का मानसिक विकास देख सकते हैं, ठीक है। तो वृद्धि को आसानी से देखा जा सकता है लेकिन विकास को आसानी से नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक मात्रात्मक है, यानी कि
मापा जा सकता है। वृद्धि को केवल हम माप सकते हैं, लेकिन विकास क्या है, मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी है, जिसको हम माप भी सकते हैं और नहीं भी माप सकते। ठीक है, हम अपनी मात्रा यानी कि वजन का, लंबाई का तो मापन कर सकते हैं, बुद्धि का तो मापन कर सकते हैं ये, लेकिन हम बच्चे के गुणों का मापन नहीं कर सकते हैं। तो वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। विकास क्या होता है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, अब क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि विकास का ही हिस्सा होता है। यानी कि वृद्धि हमारा बेसिकली क्या है, फिजिकल। विकास का ही, शारीरिक डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है, यानी कि विकास का ही पार्ट है। तो वृद्धि क्या है, वृद्धि विकास का ही हिस्सा है तथा संरचनात्मक होती है। क्या है कि वृद्धि क्या है, विकास का ही हिस्सा है, और क्या होती है, वृद्धि संरचनात्मक होती है, यानी कि आकार से संबंधित। वृद्धि क्या है, आकार से संबंधित, क्योंकि वृद्धि के अंदर हम क्या देखते हैं, बच्चे की वजन, बच्चे की लंबाई, बच्चे का हाथ पैर का बढ़ना। विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है तथा विकास कार्यात्मक होता है, कार्य से संबंधित। विकास स्वतंत्र है, विकास में स्वतंत्रता है, कोई भी डेवलपमेंट आपका कभी भी हो सकता है। और चहुमुखी विकास, विकास क्या होता है, चहुमुखी होता है। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, तो याद रखना कि विकास क्या होता है, चहुमुखी होता है। जब जो उनसा डेवलपमेंट होना होगा वो हो जाएगा बच्चे के अंदर, कार्य से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कि जब बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो हो सकता है विकास, ग्रोथ के साथ बच्चे का डेवलपमेंट हो, और हो सकता है कि ग्रोथ के साथ बच्चे का डेवलपमेंट ना भी हो। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो, यानी कि हमने भी ऊपर पढ़ा कि जब बच्चे का वजन बढ़ रहा है या किसी और व्यक्ति का वजन बढ़ रहा है, ठीक है, बच्चे के अलावा बड़े का भी अगर वजन बढ़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर वजन हमारा बढ़ रहा है तो हमारा क्रियात्मक विकास भी बढ़े। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का वजन बढ़ रहा है तो वो सारे कार्यात्मक यानी कि फिजिकल काम को कर सके, या ऐसा किसी का वजन बढ़ रहा है तो वो अपने वजन के अनुसार ही कोई क्रियात्मक काम करे। बच्चे का वजन तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर है, बच्चा अंदर से वीक है लेकिन बाहर से उसका वजन बढ़ता नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या कहना चाह रहा है कि जो वृद्धि होती है ज़रूरी नहीं कि वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो। अब लेकिन विकास में क्या कह रहा है, अब विकास का देखते हैं। विकास क्या है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के बिना भी संभव है। क्यों, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता। आपने देखा होगा कुछ बच्चों की क्या होता है, लंबाई जल्दी से नहीं बढ़ती है, उसका वजन जल्दी से नहीं बढ़ता है। तो यही क्या कह रहा है कि क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, लंबाई या वजन नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बुद्धि विकास अवश्य होता है ना कि कुछ बच्चों की लंबाई एक टाइम पर आकर रुक जाती है, यानी कि वो अपनी एज के अनुसार उनकी लंबाई कम है। ठीक है, मान लीजिए बच्चा 12th क्लास में है और 12th क्लास में बच्चे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मान लीजिए बच्चे की लंबाई, एक फिक्स एग्जाम्पल है ये, अप्रोक्स मान लीजिए 5 फुट। हम बोल रहे हैं कि 18 साल तक के बच्चे की लंबाई होनी चाहिए 5 फुट, लेकिन वो उस बच्चे की लंबाई कितनी है, 4 फुट 5 इंच। कितनी है, 4 फुट 5 इंच। हाइट में वो छोटा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उसका नैतिक विकास नहीं होगा, यानी कि मोरल डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, बच्चा सोशल डेवलपमेंट नहीं कर रहा होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि भाई हमने ये फिक्स कर दिया कि 18 साल का बच्चा 5 फुट का होगा लेकिन वो बच्चा 4 फुट 5 इंच का है तो उसका क्या होगा, बुद्धि कम है, ऐसा नहीं है। तो वो यही आपको पॉइंट बताना चाह रहा है कि जो विकास है यानी कि जो डेवलपमेंट है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। हो सकता है किसी कारणवश बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ी लेकिन उसका बौद्धिक विकास यानी कि मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भी सारे डेवलपमेंट होंगे ही होंगे। ठीक है,
स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हो हमने स्टार्ट की अपनी सीडीपी की सीरीज, जिसमें आज था हमारा चैप्टर नंबर 1, यानी कि हमारा लेक्चर क्या था, लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने बात करी है वृद्धि की और विकास की। ठीक है, वृद्धि की और विकास की हमने बात की, जिसमें हमने बात की कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज से आपका सीडीपी भी शुरू हो चुका है, जो कि कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है। हर चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा टारगेट क्या है कि 30 में से 30 लाने ही लाने हैं सीडीपी के अंदर। ठीक है, तो वृद्धि और विकास जिसमें हमने क्या पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया, उनकी डेफिनेशन पढ़ ली। कल हम इनकी क्या पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आपको इजीली पहुंच जाए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो स्टूडेंट, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।